नमस्कार। कभी सोचा है कि कानून की किताबों में लिखा एक एक शब्द कितना पावरफुल हो सकता है? मतलब सिर्फ एक शब्द और पूरा मतलब ही बदल जाए। आज हम भारत के नए क्रिमिनल लॉ में कुछ ऐसा ही देखने वाले हैं। समझेंगे कि कैसे बस कुछ गिने चुने शब्द पूरे सिस्टम पर असर डालने की ताकत रखते हैं। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये भारत की नई क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के चैप्टर 24 का टाइटल है। सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना? पर कानून की दुनिया में असली कहानी तो शब्दों के पीछे छिपी होती है। और यही आज का हमारा मेन पॉइंट है। लीगल भाषा इतनी सटीक क्यों होती है? ऐसा इसलिए है ताकि किसी भी तरह के कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश ही ना बचे, कोई अपनी अपनी तरह से मतलब ना निकाल ले। हर शब्द का एक खास वजन होता है। तो चलिए पहले पूरा सीन समझते हैं। शब्दों की चीरफाड़ करने से पहले ये देखना जरूरी है कि ये शब्द असल में कानून की किताब में लिखे कैसे गए हैं। इससे हमें वो कॉन्टेक्स्ट मिलेगा जो इन परिभाषाओं के असली असर को समझने के लिए चाहिए। तो ये है सेक्शन 301। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी में वो परिभाषाएं दी गई हैं जो इस पूरे चैप्टर की नींव हैं। सारे नियम और कानून यहीं से शुरू होते हैं। चलिए अब डिटेल में जाते हैं। सबसे पहले उस शब्द को पकड़ते हैं जिसे कानून में डिफाइन किया गया है, और वो शब्द है निरुद्ध, या जिसे अंग्रेजी में डिटेन्ड कहते हैं। ये है निरुद्ध की कानूनी परिभाषा, बिल्कुल वैसी जैसी कानून में लिखी है। अब यहाँ एक छोटे से वाक्यांश पर ध्यान दीजिए। निरुद्ध के अंतर्गत भी है। सुनने में बहुत छोटा लगता है, पर असल में यही वो हिस्सा है जो पूरी कहानी को पलट देता है। तो सबसे काम का शब्द है अंतर्गत। ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है। ये हमें बताता है कि ये जो परिभाषा दी गई है ये सीमित नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी और फैली हुई है। ये एक तरह से दरवाज़ा खुला छोड़ देती है। देखिए, कानून की भाषा में अर्थ है यानी मीन्स, और अंतर्गत यानी इंक्लूड्स में ज़मीन आसमान का फर्क है। अर्थ है का मतलब है एक बंद डब्बा, जो इसके अंदर बता दिया बस वही है और कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही अंतर्गत शब्द आता है तो ये एक खुली लिस्ट बन जाती है। मतलब जो बताया गया है वो तो है ही, साथ में और भी चीजें शामिल हो सकती हैं। और इसी एक शब्द की वजह से निरुद्ध माने जाने वाले लोगों का दायरा अचानक बहुत बड़ा हो जाता है। अच्छा, तो अब एक सीधा सा सवाल दिमाग में आता है। अगर निरुद्ध होने की परिभाषा इतनी बड़ी है, तो फिर उस जगह के बारे में क्या जहां किसी को निरुद्ध करके रखा जा सकता है? तो अब देखते हैं कि ये नया कानून जेल शब्द को कैसे डिफाइन करता है। और आप देखेंगे कि इसका मतलब शायद उससे कहीं ज्यादा है जो हम और आप आमतौर पर सोचते हैं। ये है जेल की पूरी कानूनी परिभाषा। और देखिए, यहाँ भी वही जादुई शब्द वापस आ गया है, अंतर्गत। ये हमें फौरन पता देता है कि ये परिभाषा भी किसी एक बिल्डिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि काफी फैली हुई है। चलिए इसे और आसान बनाते हैं। इस कानून के हिसाब से दो तरह की जगहें जेल कहला सकती हैं। पहली, कोई भी जगह जिसे स्टेट गवर्नमेंट एक सब जेल डिक्लेयर कर दे, और दूसरी रिफॉर्म होम्स या बोर्स्टल जैसी संस्थाएं। मतलब सरकार के पास बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। अब इन दोनों परिभाषाओं को एक साथ रख कर देखते हैं। यहीं पर हमें समझ आएगा कि एक एक शब्द को इतनी सावधानी से चुनने का असली असर क्या होता है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है। निरुद्ध की परिभाषा एक खुली लिस्ट है। जेल की परिभाषा राज्य सरकार को किसी भी जगह को ये दर्जा देने की ताकत देती है। और जब आप इन दोनों को मिला देते हैं तो इस पूरे चैप्टर का दायरा और इसकी शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और ये सब हुआ किसकी वजह से? बस कुछ गिने चुने शब्दों के सही चुनाव की वजह से। और हम आज की बात इसी सवाल पर खत्म करते हैं। हमने देखा कि कैसे कानून में सिर्फ एक शब्द अधिकारों, शक्ति और न्याय के पूरे सिस्टम पर असर डाल सकता है। ये हमें याद दिलाता है कि कानून की इस उलझी हुई दुनिया में हर एक शब्द, हर एक कॉमा तक मायने रखता है।